Guys, how are you? I think you will be happy and you are enjoying your time. Take care of yourself. So, हमारी रेगुलर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो रेगुलर सीरीज है फॉर जेई मेंस टू 2022 उसका आज सेकंड लेक्चर है। तो आज हम स्टडी करेंगे त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों के बारे में। ये आप 10th क्लास में बहुत पढ़े होंगे। उसी का बस हल्का सा एडवांस एप्लीकेशन है। तो त्रिकोणमिति सर्व समीकरण आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक त्रिकोणमिति सर्व समीकरण है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 2। तो सब अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। कोई भी क्लास मिस कर दी तो बस घपला हो जाएगा। आपको आगे का समझ में आना बंद हो जाएगा। मेरी हर क्लास लिंक एक चेन वाइज होगी, एक लिंक होगी। यदि आपने इस लिंक में से एक भी मिस किया तो आपको नेक्स्ट क्लास नहीं समझ में आएगी। तो ये अच्छे से दिमाग में रख लें। दूसरी चीज, मैं जो डेली होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको डेली करना है। डेली की डेली उसको फिनिश करना है। अपनी जो भी उनके आंसर है अपनी नोटबुक में आपको वो आंसर आपको रफ में लिखना है, और जैसे मैं उनका सॉल्यूशन बताऊं तो आप उनको फौरन नोटबुक में नोट कर लेना। और जो भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ सबके आप प्रॉपर नोट्स बनाना। मैं जो भी ईच एंड एवरी वर्ड्स बोल रहा हूँ सबके नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था, आपको एक पॉइंट छूट मिस हो जाएगा। तो आप अच्छे से मैं जो भी बोलूँ एक एक वर्ड्स की आप प्रॉपर नोट्स में उसको इंक्लूड कीजिए। तो कोई भी लेक्चर मिस मत करना। और जो भी हम प्रॉब्लम्स लेक्चर के दौरान सॉल्व करते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद में प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। 5 to 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स प्रॉब्लम आपको आ जाती है, अच्छी बात है। नहीं आती है तो फिर आप अच्छे से उसका सॉल्यूशन दो। आप डायरेक्ट वीडियो को ना चलने दो, पहले पॉज करो, प्रॉब्लम सोल्व करो, उसके बाद में आप आगे बढ़ो। पहले सबसे पहले कंसेप्ट सीखो, उसके बाद में इस रूटीन को फॉलो करो। फिर ये आपका रूटीन चलता रहेगा तो श्योर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं। ये हमारा वैल्यू एज पॉइंट। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक अकेला यूट्यूब पर एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी और बिल्कुल फ्री जो आपको मटेरियल दे रहा है, टेस्ट सीरीज सब ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। उन सब का फ्री, एकदम फ्री है, 100% फ्री। हम कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। और दूसरा बिल्कुल रियल एनवायरनमेंट ऑफ क्लास। आपको ऐसा लगेगा, आपको फील ही नहीं हुआ, आपको बिल्कुल कोचिंग का एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करें। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, यानी कि जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनमें हम जानते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं क्या है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 1 कैसे होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो कोसेक थीटा ये हमें पता होना चाहिए, 1/साइन थीटा। ये कैसे आता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम एक ट्राइंगल लेंगे। कल जो ट्राइंगल हमने देखा था, इसका एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब थीटा, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, नीचे आधार। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और जो कोसेक थीटा होता है वो कर्ण बटे लंब। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आइडेंटिटीज आई। तो इसलिए इसमें से मैं एलएचएस ले लूं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को मैं 1/साइन थीटा पुट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू एलएचएस। ऐसे ही टेन को भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कोस को प्रूफ कर सकते हैं। सेक थीटा की जगह आपको लिखना है 1/कोस, और टेन थीटा की जगह आपको लिखना है 1/10। और टेन थीटा आपको पता ही है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इनको भी इस ट्रायंगल से प्रूफ
कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक आइडेंटिटीज है, आपको पहले से मालूम है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1। इन दोनों में से हम किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं। मैं फर्स्ट वाले को प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी नीचे फिफ्थ वाले को प्रूफ कर रहा हूँ, बाकी नीचे वाला आप प्रूफ कर लेना। सेम हम वापस ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा थीटा। थीटा के सामने वाले भुजा हमेशा लंब, ये 90 डिग्री एंगल, इसके सामने वाले भुजा कर्ण, बाकी बची जो आधार। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट साइन। साइन थीटा होगा लंब अपोन आधार, और कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी लंब अपोन कर्ण साइन थीटा। कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार अपोन कर्ण। तो हम एलएचएस लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे एल अपॉन के का होल स्क्वायर, कोस थीटा की जगह हम लिख देंगे ए अपॉन के का होल स्क्वायर। हम इसका एलसीएम लेंगे तो के स्क्वायर नीचे और एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। देखना ये ट्रायंगल है तो इसमें जो कर्ण होगा वो क्या होगा, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। ये कहां से आया, पाइथागोरस पर में। तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या हो गया, आरएचएस, हेंस प्रूफ। तो ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं और आपको अज्यूम करके ये आनी चाहिए। यदि आपको नहीं आती तो आप जेई से ऑलरेडी बाहर हो। ये कैसे होगा, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसमें हम ले लेते हैं आर एच, ये मैं प्रूफ कर देता हूँ, और बाकी ये जो पहले प्रूफ किया वैसे होगा, और ये बिल्कुल सेम है, सेम प्रूफ करना। और आपको ये स्टार मार्क कर लेना, आपको डायरेक्ट पता भी होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको रटे जाने चाहिए, इस पर 2 स्टार मार्क कर लेना दोनों पे। तो हम देखते हैं, तो हम इसके आरएचएस से शुरू करेंगे। आरएचएस अपॉन 1 माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस है। हम इसको क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये हो जाएगा, हमारे बीज गणित में हम पढ़ते आ रहे हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमें पता होता है चूंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारा आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एल एच एस। तो रिजल्ट, ये डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद भी रखना है, इंटीग्रेशन में बड़ा काम आएगा और काफी जगह इसका यूज होगा। जिसको मैं कहूँ याद रखना है तो उसको याद रखना है बस, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। 2 स्टार मार्क कर लेना। सिमिलर फॉर्मूला है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा, आपको ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा। 2 स्टार दे दो इस पे। स्टार है उस चीज की इंपॉर्टेंस को डिनोट करता है, जितने स्टार वो चीज आपको अच्छे से याद रखनी। आगे चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को एक दूसरे में व्यक्त करना। मतलब हम जो साइन है उसको दूसरे अनुपात में व्यक्त करेंगे। तो साइन को साइन में करेंगे साइन थीटा, कोस में हमें पता है, साइन को हम कोस में कैसे करेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा हमें चाहिए तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोई मुश्किल नहीं। अब साइन को टेन में कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा। तो हमें इसको हर टर्म्स को 10 में लेके आना है, तो हमने साइन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हमने कोस को किया सेक में कन्वर्ट, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा हमें मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। इसका मैं अंडर रूट लूंगा तो मेरे पास सेक की वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। अगला देख लेते हैं कोट के टर्म्स में साइन को। तो कुछ नहीं है, बस टेन की जगह हम लिख देंगे 1/कोट थीटा, क्योंकि हमें पता है टेन थीटा और कोट थीटा आपस में व्युत्क्रम होते हैं, वो नीचे भी ऐसे डाल देंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/√1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोई मुश्किल नहीं, ये हमें बनाना आना चाहिए, भी बड़ा इजी है। अब सेक थीटा की टर्म्स में लेके आना है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आ जाएगा। देखो सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा। और इसको मैं इधर लिख लू, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और कोस को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा 1/सेक थीटा। तो अब क्या करना है, इसका अंडर रूट है ना, हमें स्क्वायर करना है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे तो 1 - 1/सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगेन इसका अंडर रूट ले लेना, तो इसका अंडर रूट लिए अपनी कॉपी में जैसे बच्चों में लिखते जा रहा हूँ वैसे लिखना वीडियो के साथ साथ। पीओस करके स्क्रीनशॉट लोगे तो मिक्सअप हो जाएगा सब, तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहे। तो इसका अंडर रूट लिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1/सेक थीटा। तो ये वाला प्रूफ हो गया। और हमें पता है कि साइन और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो ये 6 के 6 रिजल्ट, ये पांचों रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिए। एक साइन थीटा को दूसरे अनुपात में, दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, तो हम इजिली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, हमारा टाइम बच जाएगा यदि हमें पता होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये साइन मैंने कंप्लीट कर दिया, इस टेबल को आप अपनी नोट्स में कंप्लीट करना। आपको कोस थीटा को साइन कोस टेन कोट इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, जैसे हमने साइन का और उसका किया था। साइन का अलग अलग रेशियोज में एक्सप्रेस किया, ऐसे ही आपको क्या करना है, कोस को टेन को कोट को सेक को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में। तो ये टेबल आप अच्छे से अपनी नोटबुक में बनाना, स्केल लेकर के उस टेबल को फिल करना डाटा। और फिर क्रॉस चेक के लिए हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में जो भी छूटा हुआ पोर्शन है उसे कवर करें। तो हम देख लेते हैं प्रॉब्लम्स जो हमने सीखी है अब तक। जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने जो अभी तक जो नॉलेज गेन किया, उन्हीं के बेसिस पे हमारी प्रॉब्लम होगी, कोई बाहर से डाटा नहीं आया। जो हमने सीखा है उसी का यूज करना है। तो देखो हमें दे रखा है गिवन, हमें दे रखा है कि sec x √2 है। तो देखो बच्चों अपनी आदत डालो कि हमने कल प्रांत और परिसर के बात की थी, और x की वैल्यू जो भी थी वो प्रांत के अंदर आ रही थी। तो हम देख रहे हैं जो इधर x है वो √3π/2 से 2π के बीच में। मैंने तुम्हें कहा था कि वैल्यूज को रेडियन में याद करने की अपनी आदत डाल लो। ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, और ये सॉरी ये हाँ ये पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। तो 3π/2 से 2π यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रखना बच्चों, x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में x लाई करता है।
तो हम देखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता है कि एस टी सी से कोस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव। कोस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब अदर्स क्या होंगे, नेगेटिव। तो सेक √2 है, तो हमें इस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें टेन कोसेक और कोट और कोसेक की वैल्यू चाहिए। तो देखो, इसको एक इनकी वैल्यू निकालने के लिए आसान सा तरीका है, जो कि आप 10th में पढ़े भी होंगे, 11 12th में जो पढ़ा है। तो इसको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में मान लेंगे, √2/1। तो इसको हम कंपैरिजन करेंगे किससे, सेक एक्स क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। तो एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, इसकी वैल्यू थीटा। अब ध्यान से देखना, ये थीटा और ये एक्स दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, क्योंकि जो एक्स है वो, ये कोई एंगल है, ये पूरा एक्स है कंप्लीट यहां से लेके यहां तक। लेकिन जो हम थीटा बात करें वो सिर्फ ये न्यूनकोण जो है ये थीटा है, तो यहाँ पे ये थीटा है। तो ये थीटा और एक्स दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो हम देखते हैं थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और नीचे आधार। तो हमें लंब की कर्ण की वैल्यू पता है √2, लंब की आधार की वैल्यू हमें पता है 1। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो हमें लंब पता चल जाएगा। तो √2 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी 1, ये भी 1, ये √2 ऑब्वियस है। तो अब देखो 10x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आदत डालनी है। आप किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने से पहले तीन चीजों पर, फंक्शन क्या है, सेकंड उसका डोमेन क्या है यानी प्रांत, और तीसरा उसका परिसर, इन तीन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। और चौथी वो ग्राफ, प्रांत, परिसर और वो फंक्शन टाइप कौन सा फंक्शन है, ये चार चीजें आप रखेंगे। पहला फंक्शन का टाइप कौन सा है, दूसरा ग्राफ जो कि हम कल पढ़े थे। किसी भी फंक्शन को स्टडी करने के लिए चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका डोमेन, और फोर्थ है उसका रेंज यानी कि परिसर। आप देख लेना इनकी हिंदी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो हम यहाँ सबसे पहले चिन्ह डिसाइड करेंगे नेगेटिव, और हमें 10x की वैल्यू चाहिए। तो इसको हमने √2/1 माना है, तो ये इसमें टेन थीटा कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। ऐसे कोसेक एक्स सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। कोसेक एक्स कैसे निकालेंगे, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण की वैल्यू √2, लंब की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -√2। ऐसे कोट थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कोट एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कोट एक्स की वैल्यू, कोट एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस, और कोट कोट का फॉर्मूला आधार अपॉन लंब, तो माइनस आधार भी 1 और लंब भी 1, तो कितना आ जाएगा -1। हमारे पास चारों वैल्यू आ चुकी है, अब इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। 1 + tan x + कोसेक एक्स अपॉन 1 - tan कोट एक्स माइनस कोसेक एक्स। तो tan x कितना हो गया -1, और प्लस कोसेक एक्स कितना हो गया -√2। 1 माइनस कोट 1 प्लस कोट एक्स की वैल्यू अगेन -1 माइनस कोसेक एक्स की वैल्यू -√2। तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा -√2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +√2 कैंसिल करेंगे तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। अगेन हम इसमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रूफ करना है, तो हम ले लेते हैं LHS। 1 - sin x अपॉन 1 + sin x प्लस 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। तो इसमें क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आ जाएगा 1 + sin x और 1 - sin x।
तो 1 प्लस साइन एक्स ये कट जाएगा और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। और ये 1 माइनस साइन एक्स कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट दोनों हट जाएंगे, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, और हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन, ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में बन रहा है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन, देखो अब रूट से कोई संख्या हटेगी तो वो मोड की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, ठीक है, वो मोड की फॉर्म में बाहर आएगी। और मोड जो फंक्शन होता है इसका जो रेंज होती है वो प्लस माइनस एक्स होती है, इसमें प्लस एक्स भी आ सकता है और माइनस एक्स भी, तो इस मोड में आएगा ये, तो मोड कोस एक्स। और जो मोड कोस एक्स है ना उसको लिख सकते हैं, अभी मैंने देखा मोड को, प्लस माइनस 2 अपॉन कोस एक्स। तो हमें देखना है अब 2 अपॉन कोस एक्स। कोस एक्स पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 0 से एक्स पाई बाय 2, जिसमें 0 शामिल है, 0। और दूसरा माइनस 2 अपॉन एक्स, कोस एक्स 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोस एक्स प्लस माइनस होगा, कोस एक्स की वजह से माइनस चिन्ह आएगा, तो कोस एक्स माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तो पाई बाय 2। अब यहां पे इन्वॉल्व नहीं किया तो हम इसको यहां पाई बाय 2 से इफ इफ का मतलब यदि पाई बाय 2 से एक्स किसके बीच में, पाई के बीच में, तो कोस नेगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपको एक्स की वैल्यूज किस क्वाड्रेंट में लाई करनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी आदत डाल लेना। किसी भी अभी तक 10th क्लास तक क्या होता था, हम सिर्फ 0 से पाई बाय 2 लेते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले जिसमें सब पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे अब हमें जो डील करना है वो दूसरे तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में भी डील करना है, तो हमें इसका ध्यान रखना कि वैल्यू एक्स की कौन से क्वाड्रेंट में लाई करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, विच क्वाड्रेंट लाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देख रहे हैं आप इन सब प्रॉब्लमों में एक्स की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि एक्स की वैल्यू 3 पाई बाय 4 से पाई के बीच में, तो देख लेते हैं एक बार। इसके बगैर आप गलत आंसर करके आओगे, यदि आपको क्वाड्रेंट नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट हमारा जो लेक्चर 1 है उसको वापस से रिपीट करना और अच्छे से देखना कि कैसे कैसे त्रिकोणमिति फलनों की चिन्ह परिपाटी है। तो देखो 3 पाई बाय 4 ये 0, और एंगल्स को मैंने तुम्हें बताया था कि रेडियन में अच्छे से याद कर लेना, पाई बाय 2 इसी के से हम डील करेंगे, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2। जो ये 3 पाई बाय 4 होता है ये आएगा 135 डिग्री, 3 पाई बाय 4, और ये पाई, तो ये कह रहा है ये वाला जो स्पेस है, यानी जो अल्फा की वैल्यू जाएगी इसके बीच में कोई सा कौन हो सकता है, इस ये वाला एरिया, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। हिंदी वाले भैया लिख भी लेना, द्वितीय चतुर्थांश, साथ साथ हिंदी लिखते जाना, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो वर्ड लिख लेना, इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, अब हमारे पास कोट और साइन, थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे 2 अपॉन कोट, देखो आंसर किस में आ रहा है, कोट में, तो हमें क्या करना है, पूरा एक्सप्रेशन हमें कोट के अंदर लेके आना है। तो 2 कोट एल्फ, तो कोट को कोट में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एल्फा। तो 2 कोट एल्फा प्लस, हमें पता है साइन एल्फा इज इक्वल्स टू साइन 1/साइन एल्फा इज इक्वल्स टू कोसेक एल्फा, तो ये स्क्वायर में तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एल्फा, और कोसेक स्क्वायर हमें पता होता है ये होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर एल्फा। तो इस एक्सप्रेशन को देखोगे तो ये तुम्हें नजर आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट एल्फा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट ये आंसर लिख के आ जाएंगे,
जो कि हमारा बी आंसर है। सब बच्चे बड़े खुश होंगे कि मैं सही करके आ गया, लेकिन ये गलत आंसर है। इसमें बी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखना। और यही में क्या करेगा, थोड़ा एडवांस छोड़ दे लेगा, वो आपको अल्फा की वैल्यू, अल्फा की कुछ वैल्यू देगा, तो आपको इसमें इसका आंसर भी निकालना होगा। तो देखते हैं। तो ये आंसर गलत है भाइयों, बी जो भी लगा के आएगा वो गलत है। क्यों गलत है, जब भी रूट को हटाएंगे तो ये मॉडुलस में आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये मॉडुलस में आएगा, तो मॉडुलस को जब भी हटाएंगे तो प्लस माइनस वन अपॉन कोट अल्फा ये आएगा। तो इसके दो आंसर होंगे, प्लस कोट अल्फा और माइनस वन माइनस कोट अल्फा। दोनों में से कौन सा होगा। तो इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होता है। तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। अच्छे से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं वापिस जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा, सेकंड लेक्चर बिल्कुल उससे अटैच है। यदि हमें फर्स्ट लेक्चर नहीं आता, नहीं देखा, अच्छे से नहीं समझा, तो सेकंड में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो एप्लीकेशन हमने एएसटीसी का पढ़ा था, कितना इंपॉर्टेंट यूज है उसका। यदि आपको अल्फा की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है और उस वैल्यू के लाइक करने से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस माइनस कब चेंज हो रहा है वो नहीं पता, तो आप गलत आंसर करके आओगे। तो ये एक और आंसर है। ये भी देख लेते हैं, साइन सिक्स, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। साइन ये एक सर्व समीकरण में दी हुई है, ये एक सॉरी एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ। तो इसमें देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करें। तो कुछ कुछ लग रहा है तो मैं ऐसे ए क्यूब प्लस, ये फॉर्मूला पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रख लेना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, इसको लिखने की स्टाइल ऐसे ही रखो, इजीली याद रहेगा तुम्हें और इसी स्टाइल में काम आएगा। तो हम देखते हैं कि ए की जगह हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए, प्लस बी की जगह हम लेते हैं कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब, और ए की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, अज्यूम कर लिया स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कैपिटल है, और स्मॉल बी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर कैपिटल है। तो साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कोस स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी, थ्री साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन। तो ये हो जाएगा वन का क्यूब, और ये हो जाएगा साइन की पावर सिक्स ए प्लस कोस की पावर सिक्स ए प्लस थ्री साइन स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा इधर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इस एक्सप्रेशन का, वन। आंसर बी इज करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों। ये भी प्रॉब्लम बहुत इजी है, देखने में बहुत डरावनी सी लगती है लेकिन इजी प्रॉब्लम है। देखो कोस वन ये सब मल्टीप्लाई में है, कोस टू डिग्री, कोस थ्री डिग्री, डेस 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 कहां तक, कोस 179 डिग्री। तो देखो हम जब भी मल्टीप्लिकेशन में आए तो हमें ऐसे करना है, उसको श्रिंक करना है, सिकुड़ना है। वो कैसे सिकुड़ेगी, जब कोस सिर्फ एक में, कोस का जो भी मल्टीपल्स में उसका हमें क्या करना है, व्युत्क्रम पता लगाना है। यदि व्युत्क्रम बनाने में हम सक्सेस हो गए तो हम उस सीरीज को श्रिंक कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट की सीरीज है। तो हम कोस वन देखो इसको कैसे बनाते हैं, कोस टू और कोस थ्री हम लेते हैं आखिरी के थ्री डिजिट। देखो कोस 179 को हम लिख सकते हैं वन अपॉन सेक 179, वन अपॉन सेक 178 और वन अपॉन सेक 177, बीच में दूसरे टर्म्स। तो देखो सेक कल मैंने तुम्हें बनाया था पाई माइनस थीटा, चूंकि पाई है तो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, याद रखना, कल हमने बात भी की थी। एन पाई प्लस माइनस थीटा आएगा तो वो हो जाएगा सेक प्लस माइनस थीटा।
यानी वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं करेगा। प्लस के अकॉर्डिंग प्लस होगा, देखना पड़ेगा कौन सी क्वाड्रेंट में वो है, उसके हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा। यदि यही सेक 2n+1 यानी π/2 के गुणांक होते तो ये भी प्लस माइनस, अब ये चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये ध्यान रखना, पाई बाय टू या पाई बाय टू के मल्टीपल्स होंगे तो रेशियो चेंज होगा। सेक का कोसेक, सेन का कोस और टेन का कोट। और यदि एन पाई यानी पाई के पूर्णांक होंगे, पूर्णांक गुणज होंगे तो रेशियो चेंज नहीं होगा। पाई प्लस थीटा टू पाई प्लस थीटा टू पाई माइनस थीटा। तो सेक पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वार्टर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पाई है इसलिए सेक चेंज नहीं होगा पहली थिंग। फर्स्ट हम क्या देखते हैं, पाई है कि पाई/2 है, उसके हिसाब से हम यहाँ रेशियो लिखेंगे। चेंज होगा कि नहीं, इसके हिसाब से हम रिजल्ट निकालेंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट हमें जो ध्यान रखना है वो है इसका चिन्ह, कि इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। वो कैसे देखेंगे, वो एसटीसी से देखेंगे। एसटीसी में क्वाड्रेंट कौन सा है उसके हिसाब से हम बताएंगे। तो ये पाई माइनस थीटा, पाई, ये पाई, और ये पाई में से कम किया माइनस इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा, ये पाई माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है ये है पाई माइनस थीटा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव, माइनस सेक थीटा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को सेक 180 डिग्री -1, पाई को 180 डिग्री बोलते हैं -1। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/सेक 1 डिग्री, लेकिन माइनस में। ऐसे ये आ जाएगा -1/सेक 2 डिग्री। ऐसे ही आ जाएगा -1/सेक 3 डिग्री। और ये cos 1, cos 2, cos 3 डिग्री। तो हम देखेंगे फर्स्ट और ये लास्ट, इनको मल्टीप्लाई करें तो -1। लेकिन ये कितनी टर्म है इसका कैसे पता लगाएं, टोटल 179 डिग्री एंगल है, डिवाइड बाई 2 करें तो ये कितना हो जाएगा, 2×16 एक, 18 ये 90वां टर्म, यानी कि बीच में जो बचेगा वो आ जाएगा cos 90। तो इधर भी 89 टर्म्स और इधर भी 89 टर्म्स, 89 टर्म्स पद। ठीक है, जब इन 89 पदों को इन 89 पदों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 89 कितने टाइम है, ये आ जाएगा -1 की पावर 89। जब भी यहाँ एक विषम पावर हो तो इसकी -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर 88 ये सम है और -1, तो ये पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका +1 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। इसका याद भी रखो, -1 की पावर n, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना नोट डाल करके, काम भी आएगा। -1 की पावर n, जब n सम हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1, और जब n विषम हो तो इसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये सब मिलके -1 लेंगे, लेकिन चूंकि cos 19 जीरो होता है तो 0 × -1 होगा, तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी। ऐसे 10 में है, 10 1 डिग्री, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम। ठीक है भाइयों, ये फर्स्ट प्रॉब्लम, ये सेकंड प्रॉब्लम। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम है 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री, ये बढ़ता है 10 3 डिग्री, 10 89। तो 89 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 -1 डिग्री। अब हमें पता है 10 पाई/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा कोट 1 डिग्री। और हमें पता है 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 और ये 1। अब बीच वाला टर्म्स कौन सा होगा, 89 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 44.5। तो ये 45th, इससे जस्ट 44 से जो अगला होगा 45th। तो यहाँ आ जाएगा 10 45 डिग्री। ये आपस में 44 टर्म्स पद, और ये 44 पद आपस में मिलके 1 हो जाएंगे। और यहाँ -1 क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ सेक नेगेटिव आ रहा था, यहाँ कोट पॉजिटिव इसलिए प्लस बन जाएंगे। और 10 45 का मान भी आप क्या है, 1 होता है, तो 1 × 1 तो 1। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा,
इसका भी बी आंसर हो जाएगा। अगला है, तो इसमें भी पूरा खेल किसका है, एएसटीसी का है। एक्स की वैल्यू जो प्रांत परिसर आपने पढ़े हैं वो आते हैं तो आप इन्हें सोल्व कर पाएंगे, नहीं आते हैं तो आप इन्हें सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखो सेक, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ, अब इसको कुछ सोल्व नहीं करना, जिसको प्रांत परिसर अच्छे से पढ़े हैं तो वो इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक्स हमें पता है, एक्स एक्स क्या होता है, प्रांत होता है, तो उनका प्रांत। तो हमें पता है कि सेक एक्स किस पर डिफाइन नहीं करता, 2n+1 पाई/2, पाई/2 पर ये फलन परिभाषित नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि सेक एक्स बराबर में 1/कोस, और कोस पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 1/0, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी, तो पाई/2 की वैल्यू सेक नहीं लेता। तो x, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि x+y नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो सही है कि x+y नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये 1/0 बन जाएगा। हम इसमें टर्म्स बाय टर्म्स, इसमें हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन को कैंसिल करते जाएंगे, जो फिट बैठेगा वो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को लेंगे x+y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हमें पता है कि x की कंडीशन है, x की कंडीशन है, और y की वैल्यूज क्या होती है, परिसर, इसमें भी कंडीशन है कि y में जो आएगी वो r में से हम -1 और 1 के बीच की वैल्यूज नहीं आएगी। कल हमने जो ग्राफ देखा था वो देख सकते हैं, कल के लेक्चर में ग्राफ, प्रांत और परिसर अच्छे से बताया, ये हमें याद आना चाहिए। तो x में भी हो सकता है वैल्यूज, x की वैल्यू मैंने ली 12 पाई/2 1.5, पाई/2 वैल्यू नहीं आएगी, हमने ले ली बिल्कुल पाई/2, पाई/2 लगभग 1.54 के अप्रोक्सीमेट होती है, और y की वैल्यू इनके बीच में से ले ली मैंने 0.5, तो ये 0 तो नहीं है, लेकिन इस पे फलन परिभाषित है कि नहीं, परिभाषित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कैंसिल, ये नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि एस एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वाई हम जब करेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन को लेते हैं RHS को, 4x x इंटू वाई किए तो x² अपॉन x+y यानी कि 2x, तो ये कितना हो जाएगा 4x² अपॉन 4x² इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 डिफाइन है, सेक x क्या आ जाएगा, √1 इज इक्वल टू +-1, तो सेक x +-1 वैल्यू देता है किस पे, 0 पे, पाई पे, 0 पे 1 देगा, पाई पे -1 देगा, तो ये करेक्ट है बिल्कुल। और x नॉट इक्वल टू 0 ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, इधर x की वैल्यू आप 0 डाल दोगे तो अगेन सेक x² क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डाले तो इधर क्या आ जाएगा, sec² x इक्वल टू 0, और sec x इसका रूट लेंगे तो sec x 0। अगेन हम देख रहे हैं कि जो sec x की वैल्यू 0 के बीच में नहीं जा सकती, क्यों, -1 sec x में क्या होता है, इस पोर्शन में sec x की वैल्यू y जो परिसर है वो नहीं आएगा, या तो -1 से नीचे होगा या 1 से ऊपर होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन एकदम फिट बैठती है। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, x इक्वल्स टू वाई, अगेन x इक्वल्स टू वाई हो सकता है जो हमने अभी की, लेकिन इसमें एक कंडीशन मिस है, x नॉट इक्वल्स टू 0, तो x y के बराबर हो सकता है, लेकिन उस पर फंक्शन डिफाइन हो ये कोई जरूरी है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए, x इक्वल्स टू वाई तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 भी लग सकते हैं, ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि नहीं, नहीं है एप्लीकेबल, तो इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए x, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। x इक्वल्स टू वाई ये ठीक है, ये करेक्ट है, लेकिन यदि मैंने x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू दोनों 0 ले लिया तो 0/0 अगेन अनडिफाइंड फंक्शन ये हो बन जाएगा, और sec x की वैल्यू हमें पता है अनडिफाइंड 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड y नॉट इक्वल्स टू 0, ये बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन जैसा है, x भी 0 नहीं हो, y भी 0 नहीं हो, या x भी 0 नहीं है 1.54 और y भी 0 नहीं है, ये दोनों वैल्यूज मैंने इसमें रखी, तो sec² x का वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू, x की वैल्यू जा नहीं सकती 1.54, क्यों, क्योंकि इसका प्रांत x, जो sec x का प्रांत है वो पाई/2 है, तो नॉट इक्वल्स टू 0 तो है, x बराबर में पाई/2 नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन तो है, लेकिन इस पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी
नहीं होगा। तो ओनली दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है और ये इसका करेक्ट आंसर। तो गाइस ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, और ये 11th, 12th, 13, 14, 15, 16। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इन सब के आंसर 16 क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है घर पे अच्छे से। जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसका सिंपल एप्लीकेशन होगा, बस थोड़ा इधर उधर से करके आपको एक्सप्रेशन बनाना है। आप यदि इसमें परफेक्ट हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी से आ गई, और इसमें परफेक्ट नहीं है तो उसी के लिए हम सीख रहे हैं, उसी की क्लास हम रेगुलर ले रहे हैं। आप सीखते जाइए, आपके कंसेप्ट बिल्टअप होते जाएंगे। तो ये जो 16 क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो। टाइम लगता है, टाइम लगने दो। एक बार टाइम लगेगा, सेकंड टाइम टाइम नहीं लगेगा, और ये चीजें आपकी उंगलियों पे टिप्स पे आ जाएंगी। तो गाइस आज का हमारा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। तो आपको अच्छे से रिवीजन भी करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, होमवर्क प्रॉपर करना है। और मैंने कल तुम्हें बताई थी एहदास गुप्ता, जिसने परचेज नहीं करनी है, नहीं किए वो कर ले एहदास गुप्ता। जिसको एडवांस ये जेएमएस फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है वो एहदास गुप्ता लगाना शुरू कर दे। और जैसे जैसे हम साथ चले वैसे करते जाएं। और अभी तक सिर्फ एक सब्जेक्ट है, जैसे ही 3 सब्जेक्ट पीसीएम शुरू होंगे तो ये बल्क बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। तो अभी से जो बच्चा सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बड़ा इजी है। तो गाइस हमें सपोर्ट करने के लिए हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, बिल्कुल 100% फ्री, लेकिन आप हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।